कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विभाज्यता का नियम या आपका भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका जो पुलिस के एग्जाम में कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आपका दो का क्या रूल है। आपका यदि इकाई का अंक यूनिट डिजिट आपकी 0, 2, 4, 6, 8 इस तरीके की आपकी डिजिट मिलेगी, तो वो आपका अंक जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप उसे 2 से पूरी तरह क्या कर सकते हो, काट सकते हो। ध्यान रखना, जैसे आपका 3, 6, 2 है, 3, 6, 0 है, 3, 5, 6 है, तो लास्ट में कौन सी इकाई का अंक कौन सा है आपका, 2, 0, 6। तो इकाई का अंक यदि यूनिट डिजिट आपकी 2, 4, 6 होती है, तो आप उस संख्या को 2 से भाज्य कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है 3 अंकों का योग। ठीक है, 3 अंकों के योग में आपने यदि उसके कोई संख्या आपको दी गई है और उस संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह, तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए 3, 2, 1। ठीक है, ये आपकी संख्या है और आपको चेक करना है कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप देखोगे संख्याओं का योग कितना है, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 है योग। और आपको पता है 6 क्या है, 3 से पूरी तरह कट जाती है, डिविजिबल हो जाती है। तो क्या हो जाएगा आपका 3 क्या हो जाएगा आपका, सॉरी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा कि ये 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट है आपका 4। फोर्थ में क्या है, आपको आखिरी 2 अंक देखना होता है कि वो पूरी तरह उस संख्या का 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो वो संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे आपका 3, 1, 6 ये आपकी संख्या है, तो इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे हम, 2 यूनिट आपकी देखेंगे डिजिट देखेंगे, तो 1 और 6 है, जो 4 चौक 16, तो ये आपका क्या है, 4 से कट जाती है, तो ये आपका 4 का रूल। एक एक चीजों को अच्छी तरह बारीकी से देखेंगे, फिर इन पर जो है सवाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5। आपको देखना है कि कोई संख्या 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उस संख्या के यूनिट डिजिट आपको क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। मतलब जैसे 3, 5, 0, 3, 5, 5, तो लास्ट की जो यूनिट डिजिट है वो क्या है आपकी 0, यहाँ पर क्या है आपकी 5 है। तो लास्ट की जो यूनिट है वो या तो आपको 0 हो या आपकी 5 हो, तो वो संख्या क्या है, पूरी तरह 5 से डिविजिबल हो जाएगी, कट जाएगी। नेक्स्ट है आपका 6। 6 कौन सी संख्या आपकी 6 से डिविजिबल हो जाएगी, आपको ये देखना है। तो आपको पता है 6 के 2 फैक्टर है, 2 और 3। ठीक है, तो 2 और 3, तो आप उस संख्या को 2 का भी रूल लगाओ। पहले आप देखो कि वो संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है, फिर आप जो है 3 का रूल लगाओ कि आप देखो कि वो संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यदि वो संख्या जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो वो क्या हो जाएगी, आपका पूरी तरह संख्या कट जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका 6 का रूल। अब देखते हैं आप नेक्स्ट, अब देखते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल। यदि संख्या के इकाई का अंक का दूना, इकाई का अंक उसका दूना करने पर और इकाई का अंक छोड़ने पर, ठीक है, उसमें से यदि वो संख्या घटा दी जाए तो क्या हो जाएगा, और वो संख्या 7 से भाज्य हो, तो आपका क्या है, पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। कैसे, जैसे 343 है, 343 नंबर है आपका। ठीक है, तो इसने कहा कि इकाई का अंक दोगुना, दोगुना कितना हुआ 6, और इस अंक को छोड़ दो, तो 34 में से 6 जब माइनस करोगे कितना आएगा, 28। क्या 28 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, तो ये क्या है आपका 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, तो वही संख्या क्या है आपकी 7 से डिविजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका 8। यदि आखिरी 3 अंकों की संख्या को विभाजित करने पर वो 8 से कट जाए, तो वो संख्या क्या है, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे आप 2 का रूल पढ़ा, 0 और 2 4 6 8 ये आना चाहिए, मतलब लास्ट की डिजिट क्या है, 2 से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 है, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 4 से कटनी चाहिए। 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट जो है 8 से कटनी चाहिए। आप 0, 2 और 4 और 8 का रूल एक साथ याद रखो। 0 के लिए तो लास्ट में 0 आना चाहिए,
2 के लिए लास्ट की डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल होनी चाहिए, और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे आपका 97128 है, आपको चेक करना है कि ये संख्या 8 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो लास्ट की डिजिट देखो कितनी है, 128। 128 को 8 से भाग करो, 8 ये कम 8, 4 कटे बचेगा 8 6 48। मतलब क्या है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से पूरी तरह से भाजित है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरी की पूरी संख्या क्या है, 8 से कट जाएगी। नेक्स्ट है आपका 9 का। जिस तरीके से आपने 3 का रूल पढ़ा है कि आप डिजिट सम करके आप देख लो 3 से कट रही है नहीं कट रही है, तो उसी तरीके से आपको इसमें भी क्या करना है, कोई भी संख्या आपको दी है उसके अंकों का योग को यदि 9 विभाजित कर देता है तो पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 11 का रूल। 11 के रूल में यदि सम और विषम अंकों के योगों का अंतर, ठीक है, आपको एक संख्या दी गई है, उस संख्या में सम और विषम देख लो, सम और विषम का योग देख लो और उनका अंतर देख लो। मतलब सम स्थान पर कौन सा अंक है उसे जोड़ दो, विषम स्थान पर क्या है कौन सा अंक है उसे जोड़ दो, दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने के बाद में ये तो 0 आएगा और यह आएगा 11 का गुणक। 11 का गुणक का मतलब 11, 22, 33, 44 इस तरीके से, ठीक है। तो ये थे आपके डिविजिबिलिटी रूल। अब देखेंगे कि सवाल किस तरीके से बनता है, ठीक है। अब हमारे पास में जो है आपकी ये संख्या है, ये संख्या हमें देखनी है कि ये 9 से विभाज्य है या नहीं है, ठीक है। ये मतलब इसने दिया है कि ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है, और उसके बाद में आपको जो है 2x की वैल्यू निकालनी है, ठीक, किसकी निकालनी है, 2x की, ठीक है। ये आपके पास में एक संख्या है जो 9 से डिविजिबल है। डिविजिबल होने के बाद में आपको ये देखना है कि 2x की वैल्यू कितनी है, ठीक है। 9 का रूल हमने अभी पढ़ा था कि यदि ये संख्या 9 से डिविजिबल है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंकों का योग। तो अंकों का योग कितना है, 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 9, ठीक है। अब देख लेते हैं, 6 और 8 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 9 32। तो ये बैठेगा आपका 32 प्लस x, ठीक है। अब मैं x की जगह क्या रखूं कि वो संख्या 9 से कट जाए, तभी तो x की वैल्यू आएगी, तभी तो ये संख्या सॉरी डिविजिबल होगी। यदि मैंने x बराबर 1 रख दिया तो 1 रखने पर क्या हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। क्या 33 जो है 9 से कट रहा है, नहीं, तो x बराबर 1 तो आपका नहीं हो सकता, ठीक है। अब है आपका 32 प्लस x बराबर रख देता हूं मैं 2, जब 2 रखोगे कितना हो जाएगा आपका 34। क्या 34 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी क्या है आपका नहीं हो सकता, ठीक है। फिर है आपका 3, तो 32 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 35। 35 आप जब 9 से डिविजिबल करोगे, क्या ये 9 से संख्या कट रही है, नहीं कट रही है। जब x बराबर आप क्या रखोगे 4 रखोगे, तो 32 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 36, कितना हो जाएगा आपका 36। तो आप देखोगे 9 चौक 36, मतलब 36 आपका 9 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ जब x बराबर आप 4 रखते हो, 4 रखने पर ये संख्या क्या है 9 से कट जाती है, जो इस कंडीशन को आपका क्या करती है सेटिस्फाई करती है। तो x की वैल्यू कितनी हुई 4, आपको निकालनी कितनी है 2x निकालनी है। तो 2x कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 8। तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 8 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको जो है क्या है सवाल बनते हैं। आपको ये सवाल दिया गया है 10 अंकों की एक संख्या है 1 2 2 0 6 x 5 5 8 y 2, ठीक है फ्रेंड्स। आपके सामने 10 अंकों की एक संख्या है, यदि 88 से ये विभाजित की जाती है तो आपको बताना है x प्लस y कितना होगा, आपको बताना है x प्लस y कितना होगा, ठीक है। तो 88 से चेक करने के लिए
88 के फैक्टर कितने होंगे 11 इंटू 8। मतलब आपको जो है ये चेक करना पड़ेगा कि वो संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है। ये चेक करना पड़ेगा कि वो संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है। यदि वो संख्या दोनों से डिविजिबल है मतलब वो संख्या 88 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 88 से डिविजिबल है मतलब ये संख्या यदि डिविजिबल हो जाती है, ये कंडीशन ये तो इसमें दिया है कि डिविजिबल है, तब आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तब आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास में ये संख्या है 1 2 2 0 x 5 5 8 y 2। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ये संख्या 8 से कट रही है या नहीं कट रही है। तो 8 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको बताया था कि 8 के लिए आपको क्या करना है कि लास्ट के 3 अंक देखने हैं। लास्ट के 3 अंक आपको चेक करने हैं कि ये 8 से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। तो आप यदि आपने 8 y की जगह आप देखना है कि 8y2 को सबसे पहले आप 8 से डिविजिबल करो। तो आप देखो 8 तो कट जाएगा, 8 के कम 8। y की जगह यदि आपने 1 रख दिया तो बचेगा क्या 12। 12 कटना है नहीं। y की जगह 2 रख दो तब भी नहीं कटेगा, 822 नहीं कटेगा। y की जगह 3 रख दो तो ये हो जाएगा 32 832। 8 के कम 8 और 8 0 8 32 104 आ जाएगा। मतलब यदि y की वैल्यू आपने 3 रख दी तो ये संख्या क्या है आपकी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी डिविजिबल होगी। तो y की वैल्यू क्या है आपकी 3। ठीक है, अब देखते हैं 11 की कंडीशन सेटिस्फाई करती है। 11 की कंडीशन के लिए मैंने बताया था कि सम स्थान पर जो अंक है उन्हें जोड़ दो और विषम स्थान पर जो अंक है उन्हें जोड़ दो और उनका अंतर ले लो। यदि वो 0 है या 11 का गुणज है तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो सम स्थान पर जोड़ते हैं। सबसे पहले 2 प्लस 0, ठीक है, प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2। ठीक है, ये सम स्थान के अंकों का योग हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 प्लस 5 7 7 और 8 15 15 और 2 17। कितना होगा आपका ये 17 होगा। अब आप देख लो किसका विषम संख्या। विषम में क्या है आपकी 1 2 प्लस x प्लस 5 और y की जगह क्या रखोगे आप 3। y होगा आपका 3। तो ये कितना होगा आपका 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 5 11। कितना हो जाएगा आपका ये 11 प्लस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका ये 11 प्लस x हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या लेना है आपको अंतर, मतलब 17 माइनस 11 प्लस x। ये क्या होना चाहिए, ये या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, मतलब 11 22 33 इस तरीके से। तो सबसे पहले आप 0 देख लो, 0 को सेटिस्फाई कर रहा है। यदि मैं x की जगह क्या रख दूं 6, यदि मैंने x की जगह 6 रख दिया तो कितना हो जाएगा ये आपका, ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 11 और 6 कितना हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा आपका 0। यदि ये 0 आया है इसका मतलब ये 11 से क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो x की जगह क्या रखोगे आप 6 रखोगे। यदि x की जगह आपने 6 रख दिया, 6 पे क्या हो जाएगा 11 और 6 17 हो जाएगा। तो 17 माइनस 17 0। तो इसी तरीके से 17 माइनस 17 क्या हो जाएगा 0। मतलब x की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, y की वैल्यू क्या है आपकी 3 है। आपको निकालना क्या है x प्लस y। तो x की कितनी आई है आप, x की आई है आपकी 6 और y की कितनी आई है आपकी 3। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9। 9 ही क्या है आपका ये आंसर। ठीक है फ्रेंड्स,